जी। ये पहले आप नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को देखा करें, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज यही होती है। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। कल हमने जो पढ़ा था, हमने अरेबियन पेनिनसुला को खत्म किया था। अरेबियन पेनिनसुला के अंदर कुछ इराक और जॉर्डन के भी हमने पढ़े थे, उसमें कुछ पार्ट्स आते हैं जो हमने देखे थे, जिसमें कुछ रिवर भी थे, शतुल अरब हो गया। जी खालिद को issue बताइएगा। मुझे अनम्यूट कर, बाकियों को क्लियर है? मिस बुशा कट रही है, ड्रॉप हो रही है, ड्रॉप हो रही है, क्लियर है वॉइस? वॉइस कट रही है, खालिद साहब को कट रही है। चले बाकी भी बताइएगा, वॉइस आ रही है, अब क्लियर है? सर मिस दरमियान में इधर हल्की सी ड्रॉप, लेकिन अब क्लियर है। ये आ जाती है, हो जाता है, डोंट वरी। ये रिकॉर्डिंग कर रही है, अल्लाह करे। साउथ, ये पेट्रोल हो गया सऊदी अरेबिया, ठीक है। ये जॉर्डन था, हमने इराक को सब पढ़ा था, बात है कि अरेबियन, इसमें ये हमने देखा था, ये रेड सी है, ठीक है। रेड सी हो गया, ये सिनाई पेनिनसुला हो गया। हाँ, जो है ना, सिनाई पेनिनसुला के साथ ईद क्या बनाई गई थी स्विस कैनाल। मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ये स्विस कैनाल कर रही थी, मेडिटेरेनियन किया था। अब ये देखिए, पेनिनसुला क्या होता है, खुशकी का वो बड़ा टुकड़ा जो कि क्या होता है, तीन तरफ से पानी, जो कि पानी के अंदर तक घुसा होता है। इधर मेडिटेरेनियन सी है, इधर रेड सी है, ये हिस्सा अंदर आया हुआ है, इसको क्या कहते हैं, सिनाई पेनिनसुला। तो ये मैं अभी जस्ट ये सुन ले, लोकेशन उसकी देख ले, मैं अब जब पढ़ाना शुरू करूंगा तो मैं आपको बता दूंगा। अभी जस्ट अब इसका आइडिया ले लें कि हम क्या क्या करने लगे हैं। अच्छा, तो ये सिनाई पेनिनसुला है, और ये हमारा जो आपको ऑरेंज करा रहा है सारा, ये वाला हो गया और ये हो गया, ये सारा हिस्सा ये लेवेंट रीजन है। हम इसको अब स्टार्ट करते हैं। अब आप, मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी स्पीड एक नॉर्मल रखूं, आपने साथ साथ लिखते जाना है जो पॉइंट आपको लगे इंपॉर्टेंट, और मैं भी बताता जाऊंगा, आप लिखते जाइएगा, ठीक है। अच्छा, लीवेंट जो है बेसिकली टर्म ली गई थी कहां से, फ्रेंच टर्म है, फ्रेंच टर्म लीवर से, ठीक है। फ्रेंच टर्म कौन सी है, लीवर से ली गई है। लीवेंट की जो टर्म है वो लीवर से ली गई है। लीवर आपने देखा होगा, जिगर है, वो बढ़ता है, ग्रो करता है, ग्रोथ करता है। आप जिगर के कुछ हिस्सा काट के किसी में ट्रांसप्लांट करते हैं तो वहां पे ग्रो करना शुरू कर देता है। तो लीवर का मतलब क्या होता है, ग्रो करना, ग्रोथ करना। ये कौन सी टर्म है, फ्रेंच टर्म। अब इसका मतलब क्या था, इसका मतलब यही था कि ये जो खित्ता था, ये ऐसा 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 ये ग्रो कर रहा था, इसलिए इस रीजन को नाम दिया गया लिवेंट रीजन का। अच्छा, एक और भी इसकी वजह थी कि लिवेंट रीजन जो है, ये मेडिटेरेनियन सी का जो है ईस्ट, और ये इराक और अरेबियन का जो है, ये क्या था, वेस्ट था, और साथ में रेड सी का। तो ये सारा हिस्सा, इसको नाम दिया गया था लिवेंट रीजन का, ठीक है। और पहली बार जो है ये टर्म इंग्लिश के अंदर यूज की गई थी 1497 में। लीवेंट की जो टर्म है, पहली बार 1497 में इंग्लिश में यूज की गई थी, लीवेंट कहा गया था इसको। तो ये क्या है, लीवेंट रीजन कहलाता है। अब इसके अंदर सिर्फ कंट्रीज देख लीजिएगा कौन कौन से हैं, फिलहाल लिख लीजिएगा इसमें। सबसे पहले क्या है, ये पैलेस्टाइन है, ठीक है, ये सारा, ये पैलेस्टाइन, और क्या है, मैं इसको अब जूम कर देता हूं ताकि आपको क्लियर होता जाए। ये मैं मैप भी भेजूंगा आपको, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा। अब ये देखिए, ये क्या है, ये सारा, ये रेड नहीं बल्कि हम किसी और कलर से इसको शो करते हैं, येलो से कर लेते हैं, येलो से, हाँ येलो ठीक है। चले, ये वाला हिस्सा जो है, ये क्या कहलाता है, ये वाला हिस्सा, ये सारा,
ये पैलेस्टाइन और इसराइल है, ये वाला हिस्सा। ये सारा क्या है, ये पैलेस्टाइन और इसराइल है, ये वाला खिता। ठीक है, ये वाला खिता क्या है, पैलेस्टाइन और इसराइल। इसमें कौन से आ जाएंगे, पैलेस्टाइन आएगा, इसराइल आएगा। ठीक है, इसके अलावा ये आ गया कौन सा, ये हिस्सा सारा, ये वाला जॉर्डन कहलाता है, ये वाला हिस्सा। उसके बाद क्या आएगा, जॉर्डन। ये लिवेंट रीजन के जो है ना, मैं आपको लिखवा रहा हूं, जॉर्डन हो गया। ठीक है, इसके अलावा ये हिस्सा जो है, ये सीरिया है सारा, सीरिया जिसको शाम कहा जाता है। और ये वाला हिस्सा लिबनान, लेबनान। तो ये क्या है, आपका लिवेंट रीजन है। ये 5 मुल्क है लिवेंट रीजन के, पैलेस्टाइन है, इसराइल है, जॉर्डन है, सीरिया है, लेबनान है। जी, यहां तक क्लियर है सबको, मुझे बताइएगा। जी सर, क्लियर है। चले, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब जो है आप लोग, हिस्ट्री हम करेंगे, सारी डिस्कस करेंगे इसमें हिस्ट्री। अच्छा, आपको एक और चीज बताता हूँ, जो पीएमएस वाले हैं जितने, के हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और पीएमएस वालों के लिए ऐसे के हवाले से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ये आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ, ये ऐसे के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको आपने सेट करके लिखना है खुद ही। ठीक है, ऐसे के तौर पे भी ये जो फलस्तीन और इसराइल कॉन्फ्लिक्ट है, ये क्या है, ये सारा इसी के अंदर आ जाएगा। पैलेस्टाइन और इसराइल कॉन्फ्लिक्ट जो है, ये उस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं, चलते हैं हिस्ट्री से पीछे से। अब इस खिते के अंदर ये जो खिता है, ये मसला क्यों है इस खिते में, फलस्तीन के अंदर ही क्यों इश्यू है सारा जो चला आ रहा है, ये अब से नहीं चला आ रहा। ये बेसिकली 3 जो रिलीजन्स हैं उनकी वॉर है। कौन कौन से हैं, 3 रिलीजन्स की वॉर है ये। कौन कौन से 3 रिलीजन्स हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं, इस्लाम यानी कि मुस्लिम्स हो गए, या इस्लाम कह दें, इस्लाम, बल्कि आप उनके नेम ही कर ले, मुस्लिम्स के दरमियान है इशू ये। इसके अलावा क्रिश्चियंस के दरमियान है। बात क्या है, क्रिश्चियंस के सर एक बाद मिनट रिपीट जो है, पॉइंट। जी जी, जी जी, सर ये वाला ज्यूस। पॉइंट रिपीट करते हैं। कौन सा बताइएगा। ये वॉर वाला। जी जी, मैं ये बता रहा हूँ, ये जो वॉर है कि इसराइल और जो कन्फ्लिक्ट है, ये फलस्तीन का, ये बेसिकली चला आ रहा है 3 मजहब के दरमियान। ये 3 मजहब के दरमियान एक जंग चली आ रही है, अब से नहीं, शुरू से, जब से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक। ये मैं अब सारी डिटेल आपको बताने लगा हूँ कि किस तरह जो है कॉन्फ्लिक्ट चल रहा और आगे बढ़ रहा है, और इसमें कौन कौन सी जंगें हुई जो कि हमने इंपॉर्टेंट करनी है। ये हिस्ट्री है, आप अभी सुनते जाए। आप इसमें अगर पॉइंट जस्ट हिंट के तौर पे लिखना चाहे तो आपकी मर्जी है। क्वेश्चन इसमें से जो है ना, जो बनेगा वो मैं बताता जाऊंगा। ये भी है कि पूछता है कि फलस्तीन जो है, या ये जो खिता है सारा लिवेंट रीजन का, ये किस जो है मजहब की जंग के ऊपर, ये 3 मजहब है, एक मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं और ज्यूज हैं, इनके दरमियान जो है ना ये चला आ रहा मसला। ठीक है, और ये 3 सारे के सारे पैगंबरों में से ही हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, आएंगे अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। अब ये 3 बड़े मजहब की जंग है, और इन तीनों के लिए फलस्तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसराइल के लिए, यानी कि यहूदियों के लिए, मुसलमानों के लिए, ईसाइयों के लिए, तीनों के लिए है। अब मैं इसका बताता हूं आगे क्यों। अच्छा, इसमें से कुछ देख लीजिएगा कि यहूदियत पहले कहां से होती है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से देखें, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आते हैं तो उनके 2 बेटे थे, हजरत इब्राहिम के 2 बेटे थे। ठीक है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम 2 बेटे थे, इस्माइल, ठीक है, और हजरत इसहाक, ये 2 बेटे थे। ठीक है, हजरत इस्माइल से आगे जो है ना, हजरत इस्माइल से आगे सिर्फ एक नबी आए थे उनके बाद, वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। इनके बाद सिर्फ ये आए थे, इनकी नस्ल के बाद, ये कई पुश्तों के बाद आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। यहां से जो चली थी वो चली थी हजरत इसहाक से आगे। हजरत इसहाक के बाद कौन आए थे, इनके बेटे, इनके बेटे आए थे हजरत याकूब,
ठीक है, हजरत याकूब है। हजरत याकूब के फिर बेटे थे कितने, 12 बेटे थे। इन 12 बेटों में से हजरत याकूब के 12 बेटों में से इनको क्या कहा जाता है, इनको बनी इसराइल कहा जाता है। तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इसराइल किसका लकब था। ये लिख ले, एक पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसराइल किसका लकब था। इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लकब था। ठीक है, किसका था, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम लकब था, टाइटल था इसराइल। और इसराइल का मतलब क्या है, ये भी पेपर में पूछा गया है। इसराइल का मतलब है अल्लाह का बंदा, ये भी लिख लें आप। इसराइल का मतलब क्या है, का बंदा। तो यहां से उनके 12 बेटे आते हैं, इनमें से आगे बढ़ते हैं, जिनमें से एक जो है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम होते हैं। एक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। हजरत याकूब की बात करते हैं, ठीक है, यहां से याकूब अलैहिस्सलाम की, हजरत यूसुफ थे अलैहिस्सलाम। और इधर इनमें से 12 में से एक था, ये मुनकर थे, यहूदा। यहूदा से जो है ना नस्ल, ये यहूदा में से आ रही है। किस में से आ रही है, यहूदा में से। असल में थे सारे बनी इसराइल, चाहे यहूदी हैं आगे चाहे ईसाई हुए, ये सारे के सारे क्या थे, बनी इसराइल थे। क्योंकि हजरत याकूब के बेटे में से थे सारे, हजरत याकूब में से आ रहे थे सारे। तो इधर जो है लड़ी जानी चाहिए थी, ये कहते थे जी इधर चलेगी हजरत यूसुफ के पास। तो ये मानते थे हजरत यूसुफ के भी, क्योंकि उनके भाइयों में से थे सारे, ये जितने भी थे हजरत याकूब के जो बेटे थे हजरत यूसुफ के भाई थे। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि हजरत यूसुफ के साथ उनके जो है साथी भाई भी थे, उनका नाम क्या था, बनियामीन था। क्या था, बनियामीन। ये वैसे इस्लामियात का है, ये हम वहां भी पढ़ेंगे, तो लिख लीजिएगा। बनियामीन जो है ये क्या थे, हजरत यूसुफ के सगे भाई थे। ठीक है, बाकी सुतैले थे, ये सगे थे। और ये जो है हजरत यूसुफ अपने बाप को बहुत प्यारे थे, और जिसकी वजह से जो है ना आगे किस्सा चला, जो हम इस्लामियात में पढ़ेंगे सारा, जब हम पैगंबर्स के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हम ये डिटेल पढ़ेंगे। अभी हम आगे चलते हैं, यहाँ से हम असल में इस रीजन को डिस्कस कर रहे हैं। तो फिर क्या होता है कि इस रीजन में आगे चलते हैं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा आपने कि ये कहाँ चले गए, ये जो है ये मिस्र चले गए, इनको मिस्र ले जाया गया। अब हजरत जो याकूब थे ये इराक में थे, ठीक है, यहाँ पे हजरत याकूब रह रहे थे। यहाँ से इनके बेटे बिछड़े जाते जाते कहाँ चले गए, इजिप्ट, मिस्र में। कौन, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र जाते हैं। मिस्र में फिर बादशाह जब बनते हैं तो ये अपने पूरे खानदान को कहाँ बुला लेते हैं, मिस्र में बुला लेते। ठीक है, अपना सारा खानदान इन्होंने क्या किया था, मिस्र में बुला लिया था हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने। उसके बाद जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम रहे यहाँ पे, इन्होंने अपनी आबादकारी की, इनके भाइयों ने, इनके खानदान ने, और यह सारा खानदान बनी इसराइल का कहा, मिस्र में बढ़ता रहा। तो जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की डेथ होती है, उसके बाद ये एक ऐसी कौम थी, बनी इसराइल, अल्लाह की सबसे ज्यादा नवाजिशें इस कौम पे रही हैं। लेकिन ये सबसे ज्यादा जो है ना मुनकिर भी रहे हैं, ना शुक्र। और अल्लाह फरमाता है कि जब मेरी कौम मुझसे दूर होती है, मेरी तालीमात को छोड़ देती है, तो उसमें मैं क्या करता हूँ, उनको गुलाम बना देता हूँ। तो फिर क्या हुआ, जब हजरत यूसुफ गए तो ये सारी की सारी कौम क्या होगी, बनी इसराइल की गुलाम बन गई। किसकी, इनको गुलाम बना लिया मिस्र ने, या फिर मिस्री आ गए इस सारे खित्ते के अंदर। ये इजिप्ट हो गया, नीचे अरब हो गए, सारा यहाँ पे क्या आ गए थे, मिस्री आ गए थे। मिस्रियों ने इन्हें गुलाम बना लिया। और ये काफी हद तक जो है ना ये फिर इसी में रहे, गुलामी की शक्ल में रहे। फिर तौबा करते रहे, इनकी फिर काफी अर्से बाद जाके तौबा कबूल हुई, तो इनके ऊपर नबी है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए थे। ठीक है, उसमें से फिर हजरत मूसा आते हैं, और वो इनको फिर क्या करते हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब फिरौन उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, तो अल्लाह के हुक्म से आप जाते हैं। तो आपने क्या किया था, यहाँ पे देखिएगा, हजरत मूसा और उनकी कौम जो बनी इसराइल थी, वो भी बनी इसराइल कौम थी। तो यहां से निकल ये रेड सी था, इस रेड सी के जरिए ये रास्ता क्रॉस करते हैं और कहाँ पहुंचते हैं, फलस्तीन पहुंचते हैं। कहाँ से पहुंचते हैं, ये रेड सी के जरिए सिनाई पेनिनसुला, और यहाँ से
पैलेस्तीन पहुंचते हैं, ठीक है। हजरत मूसा की कौम, वो जब, जी वॉइस बाकियों को भी बताइएगा। क्लियर है सर? क्लियर। खालिद साहब, आप किसी कोशिश करें अपना नेटवर्क कुछ बेहतर करें, ठीक है। अच्छा, तो यहां से फिर हजरत मूसा जो है ना, जब फिरौन ने उनके ऊपर पीछे पीछा किया था, तो हजरत मूसा कौन सा दरिया अबूर करके गए थे? रेड सी था। क्या था? म्यूट कीजिएगा अपने आप को। जी। तो क्या था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रेड सी क्रॉस करके गए थे, कहां पे? ये फिलिस्तीन जाके वहां पे बसे थे। ये सारी कौम फिर कहां चली गई? फिलिस्तीन चली गई। यानी कि बनी इसराइल कहां जा रही है? अब फिलिस्तीन जा रहे हैं। ऐसा ऐसा ये फिलिस्तीन शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो सिनाई पेनिनसुला है बेसिकली, ये जो सिनाई पेनिनसुला है, ये क्या कहलाता है? जी म्यूट कीजिएगा, डिस्टरबेंस हो रही है काफी ज्यादा। जी। तो सिनाई पेनिनसुला बेसिकली इनको क्या कहा जाता है? ये सिनाई माउंटेन्स, यहाँ पे सिनाई माउंटेन्स हैं। सिनाई पेनिनसुला के अंदर क्या है? सिनाई माउंटेन, जिनको क्या कहा जाता है? कोहे तूर की पहाड़ियां। कोहे तूर की पहाड़ियां कहाँ है? सिनाई में है। इनको सिनाई कोहे तूर की पहाड़ियां कहाँ पे है? सिनाई पेनिनसुला के अंदर है। तो यहीं पे ही अल्लाह ताला से मुलाकात होती थी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की। और इसी तरह ये जो है ना, उनकी जो चौंचले थे बनी इसराइल के, वो भी यहीं पे आके पूरे होते थे, क्योंकि आप अल्लाह से डायरेक्ट कलाम कर। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं। रेड सी में फिर यहाँ पे फिरौन का गर्क हो गया। आगे चलते हैं फिर। उसके बाद जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां पहुंचते हैं, तो फिर जब ये क्या होता है जी, ये फिर अपनी आदतों पे बाज नहीं आते। ये फिर वही गलत कार्यों में लग जाते हैं, नाशुक्री में लग जाते हैं। तो इसी तरह जो है ना, वो फिर जो है ना क्या होते हैं, इनके जाने के बाद गुलाम बना लिए जाते हैं वहां पे भी, फलस्तीन के अंदर। किस तरह बनाए जाते हैं इनके ऊपर? फिर क्या आते हैं, और भी तो है। फिर हाँ, के बाद ये सारा खिता जो है ना, ये, अच्छा, ये आगे वक्त चलते हैं, मैं बताता हूँ सारा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ दफन है? सिनाई के अंदर है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ दफन है? सिनाई में। ये लिख लीजिएगा पॉइंट। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ पे है? सिनाई में है, दफन है। अच्छा, उसके बाद जो है वक्त बढ़ता है आगे, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम आते हैं। वो अपनी कौम को जो है, बनी इसराइल को मजीद जो है सिनाई से आगे लेके जाते हैं, इसी फलस्तीन में, यरूशलेम में। और यहाँ पे जो है ना, ये रहा यरूशलेम, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। यरूशलेम ये है, ये यरूशलेम। तो यरूशलेम जो है ना, ये लाते हैं, ये फलस्तीन के अंदर है यरूशलेम। असल आबादकारी इनकी यहाँ पे होती है, जो कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम थी। उसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम है, उनकी जो है ना ये कौम थी। और ये यहूदी थे, यही थे जो कि इस कौम में से थे, आप जो पैगंबर थे उनकी कौम में से। और यहीं पे ये शिफ्ट हुए थे यरूशलेम के अंदर। यरूशलेम में क्या किया था, जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम आए थे, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में, क्योंकि उनके हवा और जिन ताबे थे उनके, तो उनकी जनात की मदद से जो है ना क्या बनाई गई थी? बैतुल मुकद्दस बनाई गई थी, जिसे मस्जिद अक्सा कहा जाता है। वो कब बनी थी? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में बनी थी बैतुल मुकद्दस। और इसमें हम तो बैतुल मुकद्दस मस्जिद अक्सा कहते हैं, लेकिन यहूदी क्या कहते हैं जी? यहूदी कहते हैं जी इन्होंने सुलेमान टेम्पल बनाया था। देखिए, हर किसी का अपना अकीदा है। हम कहते हैं बैतुल मुकद्दस बनाई थी हजरत सुलेमान ने, मस्जिद अक्सा बनाई थी। लेकिन यहूदी क्या कहते हैं जी? सुलेमान टेम्पल बनाया था। असल में ये इस वजह से जो है ना, ये इनके लिए इंपॉर्टेंट है, यहूदियों के लिए। और यहूदी जो है कभी अपना अकीदा नहीं छोड़ते, ये बड़े स्ट्रांग है अपने अकीदे में। आपने देखा होगा, ये ऐसी कौम है, इनके ऊपर अजाब है, इन्होंने अपना अकीदा नहीं छोड़ा। इन्होंने नाशुक्रियां की, लेकिन अकीदा नहीं छोड़ा। तो इस वजह से आज भी जो है ना, ये उसी ख्वाहिश के अंदर है कि यहाँ पर हमने सुलेमान टेम्पल दोबारा से बनाना है। इसी वजह से जो है ना, ये आजकल ये सारे खित्ते के अंदर जो है ना, इन्होंने बदअमनी की हुई है। तो सुलेमान टेम्पल, ये यहूदी क्या कहते हैं जी? सुलेमान टेम्पल है।
और मुसलमान क्या कहते हैं जी यहाँ पे, वो है बैतुल मुकद्दस है। अच्छा, फिर वक्त ऐसे गुजरता है, हजरत सुलेमान रज़ियल्लाहु भी चले जाते हैं। उसके बाद जो है हजरत फिर ईसा आते हैं। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश कहाँ हुई थी? इसी जगह हुई थी, यरूशलेम के अंदर बैतुल्लाहम में। यहीं पे बैतुल्लाहम भी है, यहीं पे सुलेमान टेम्पल भी है, और यहीं पे बैतुल मुकद्दस भी है। तीनों एक ही जगह पे है, एक ही पॉइंट पे जो है ना, ये तीनों है करीब करीब है। और इसलिए जो ना कहते हैं कि यहूदी कहते हैं हमने यहाँ पे पूरे के पूरे को खत्म करके सुलेमान टेम्पल बनाना है, मस्जिद अक्सा को शहीद करके। मुसलमान कहते हैं जी नहीं, ये मस्जिद अक्सा है, हमारा किबला अव्वल है। और ईसाई क्या कहते हैं, ये बैतुल्लाहम है जहाँ पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी, और यहूदी ने उनको क्या किया था, सूली पे लटकाया था। तो इस वजह से जो है ना, ईसाई भी यहूदियों के खिलाफ है काफी हद तक। तो ये तीनों मज़ाहब हैं जो एक दूसरे के खिलाफ है, और इनकी जंगें भी हो चुकी हैं। यहां तक मुझे बताइएगा, क्लियर है? मुझे बताइएगा, यहां तक ओके है सब? जी सर। चले स्टोरी, ये स्टोरी नहीं है, ये रियलिटी है। तो मजा आने का या नहीं आ रहा? जी जी मुसीफा, क्या कह रही हैं हम? बैतुल्लाहम, यस सर, बैतुल्लाहम। यस सर। जी, बैतुल्लाहम जो है ना, ये हजरत अलैहिस्सलाम की जय पैदाइश है। यहीं पे इनकी पैदाइश हुई थी, इसलिए जो है ना, ये इनके लिए अहम है, ईसाइयों के लिए। यहूदियों के लिए इसलिए अहम है क्योंकि यहाँ पे सुलेमान टेम्पल है। मुसलमानों के इसलिए अहम है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बैतुल मुकद्दस है। अच्छा, फिर वक्त गुजरता है, यहाँ पे यहूदी काबिज हो जाते हैं, क्योंकि कई सैकड़ों साल गुजर जाते हैं। और जो है, हम डिटेल की तरफ आते हैं, उधर से आलम की भी जो है पैदाइश हो जाती है, वहां से इस्लाम भी फैलता है। तो वक्त चलता रहता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। 500, यहाँ पे आप लिखिएगा 587 BC, 587 BC बिफोर क्रिस्ट, यानी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले की बात। 587 BC, एक बादशाह था बख्त नसर। ठीक है, बख्त नसर एक बादशाह था जो कि बेबीलोन से था। ये लिख लीजिएगा, बख्त नसर एक बादशाह था जो कि बेबीलोन से था। उसने क्या किया था 587 BC में, 587 BC में यहूदियों को मारा। ठीक है, और जो इनका पहला टेम्पल था यहूदियों का, फर्स्ट टेम्पल जिसको कहा जाता है, ये 2 बार ये बन चुका है, अब ये तीसरी बार बनाने के चक्कर में। ठीक है, कौन था? बख्त नसर जो है, वो बेबीलोन का एक बादशाह था। उसने 587 BC में यहूदियों को मार के उनका जो सुलेमान टेम्पल 1 था, उसके ऊपर, फर्स्ट टेम्पल, उसके ऊपर कब्जा किया और उसको तोड़ दिया वहां पे। ठीक है, उसके बाद इसने जो है, ये सुन लीजिएगा, जस्ट लिखने की बात नहीं है, ताबूते सकीना जो है, ये ईसाइयों के लिए बहुत अहम है। इसमें असल में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के, ये एक ताबूत है, उसमें उनके जो जितने भी मौजूदात थे, उनके ये सारी चीजें उस बॉक्स के अंदर हैं। तो ये इनके लिए बड़ा अहम है, यहूदियों के लिए। तो वो क्या है कि इसने क्या किया, बख्त नसर ने ताबूत सकीना को गुम कर दिया, और वो आज तक नहीं मिला, और यहूदी इसको ढूंढ रहे हैं। ठीक है, वो आज तक नहीं मिला। और उसने फिर यहाँ से क्या किया, यहूदियों को निकाल दिया। और इस तरह जो है, फिर क्या होता है कि क्रिश्चियन आ जाते हैं। और यहाँ से फिर जो है ना, तो देखिएगा, सैरे से आजम होता है। सैरे से आजम का बादशाह था, ग्रेट भी कहा जाता है, सैरस द ग्रेट। इस वाक्य के 70 साल बाद, जो किसने किया था, बख्त नसर का जो वाक्य हुआ था 587 BC में, के बाद इसने क्या किया, क्योंकि वक्त का बादशाह जो था सरे से आजम यहूदी था, इसने फिर यहूदियों को इकट्ठा करना शुरू किया यरूशलेम में दोबारा से। और फिर इसने क्या किया, साइरस से आजम, साइरस द ग्रेट, साइरस द ग्रेट,
इसने फिर क्या दोबारा से इकट्ठा करना शुरू किया इस 587 के 70 साल बाद, और दोबारा एक सेकंड टेम्पल बनाया। पहला तो तबाह हो गया था ना, खत्म हो गया था, फिर दूसरा बनाया था, सेकंड टेम्पल बनाया था। वो रिलीजन नहीं पूछ इसका, जो अपना टेम्पल सुलेमान टेम्पल पर कब कब 587 बीसी में किया था, बेसिकली क्रिश्चियन था ये। मजीद आई एम डाउटेड। अच्छा, जो है सेकंड जो टेम्पल था इनका वो तकरीबन 430 साल तक रहा था आगे। ये बड़ी लंबी फिर इनकी जो है ना वो रही यहूदियों की, 430 साल तक जो है ना ये टेम्पल रहा। फिर इसके बाद रोमन अंपायर में से एक बादशाह आता है जिसका नाम क्या था, लिख लीजिएगा, टाइटस। जिसका नाम क्या था, टाइटस। एक बादशाह आता है रोमन अंपायर से। ये बड़े जंगजू थे, रोमन बहुत मशहूर थे जंग के हवाले और लिटरेचर के हवाले से। ये भी आपके लिटरेचर है मोस्टली, ये आप देखते हैं जितनी भी फिलोसफीज हैं वो रोमन्स मोस्टली हैं, ज्यादातर लैटिन और रोमन्स है। तो रोमन एम्पायर का एक बादशाह था टाइटस, वो आता है, वो फिर से फिर इनको निकाल दिया जाए और टेम्पल हो जाता है, दूसरे टेम्पल को भी तोड़ दिया गया था। अब इस वजह से जो है ना यहूदी इस चक्कर में है कि हम ये यहाँ तीसरा टेम्पल बनाना है चाहे कुछ भी हो जाए। ये सारी जंग और ये सारी कोशिश, जी जी क्या कहें मिस इफ्रा, दोबारा मैं एक मिनट चेक कर लूं आपको मैसेज। टाइटस, मैं रिपीट कर देता हूँ। मैं कर देता हूँ। अच्छा, बख्त नसर ने 587 में, सुन लीजिएगा, जहां पे आपका पॉइंट मिसिंग हो आप लिख लीजिएगा। बख्त नसर ने 587 में यहूदियों पर हमला किया और सुलेमान टेम्पल को खत्म किया, कब्जा किया, और ताबूत सकीना ले गया था अपने पास साथ और उसे गुम कर दिया। उसके बाद 430 साल जो है ना, सॉरी, उसके बाद कौन आता है, साइरस आजम आता है, जिसको साइरस द ग्रेट कहा जाता है। वो फिर इसके कितने 70 सालों बाद आता है। ये जो इंसिडेंट होता है बख्त नसर वाला, टेम्पल वाला, सुलेमान टेम्पल वाला, इसके 70 साल बाद ये शख्स आता है साइरस आजम, और ये फिर क्या करता है, ये इकट्ठा करता है किसको, यहूदियों को। जी जी, ताबूत सकीना गुम कर दिया गया था, ये पहले में ही कर दिया गया था, बुक्स के अंदर कोई डिफरेंट लिखा हुआ है, ये पहले में ही जो है ना ताबूत सकीना को गुम कर दिया गया था। ये पेपर में नहीं पूछेगा कि किस जंग के अंदर या फर्स्ट टाइम हुआ था या सेकंड टाइम। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो तारीख के हवाले से, वो जो है जो डेट होती है ना, फिगर, वो इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है, तो आप उसको माइंड में रखिएगा। तो ये जो है ना फिर उसके बाद 70 सालों बाद साइरस आज़म आया, उसने यहूदियों को इकट्ठा किया और फिर सेकंड टेम्पल बनाया। और सेकंड टेम्पल जो है ये तकरीबन 430 साल तक रहा था। उसके बाद कौन आता है, उसके बाद आता है रोमन अंपायर में से एक बादशाह टाइटस। तो टाइटस क्या करता है जी, टाइटस जो है यहूदियों को मारता है और वो दूसरा टेम्पल भी खत्म कर देता है। और दूसरा टेम्पल खत्म करने से क्या होता है जी, वाइस जो है, बाकी कोई इशू आ रहा है? नो सर। जी मिस सिद्रा, आप अपनी वॉइस को, नेटवर्क को ठीक कीजिएगा। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, टाइटस ने यहूदियों को मारा, सेकंड टेम्पल भी तोड़ दिया। अब यही वजह है कि यहूदी जो है तीसरे टेम्पल की तरफ मूव करना चाह रहे हैं कि हम बनाए। और ये पता है क्या करते हैं, ये थर्ड टेम्पल के लिए इस हद तक वो कर रहे हैं, ये तौबा करते हैं। इन्होंने एक बनाई हुई है दीवारें गिरिया, दीवारें गिरिया बनाई हुई है इन्होंने। ये उसके साथ लग के रोते हैं, दुआएं मांगते हैं कि अल्लाह हमें एक मौका और दे। और अगर आप कुरान पाक पढ़ें तो अल्लाह ने इनको बार बार मौके दिए हैं। तो इन्होंने बड़ी मार खाई है, यहूदियों ने इतनी मार खाई है, इतनी मार खाई है। ये ऐसे नहीं अब मजबूत हो रहे हैं, ये अपनी गलतियों से सीख रहे हैं। हम मुसलमान अब क्यों मार खा रहे हैं, क्योंकि हम गलतियां कर रहे हैं, हम गुलाम क्यों बन रहे हैं,
क्योंकि हमने अल्लाह की रस्सी को छोड़ दी है, यही रीजन है। अल्लाह ने खुद फरमाया कि जब आप जो है ना मेरी रस्सी को मजबूती से थामे रखोगे तो ठीक है, अगर छोड़ देगा तो मैंने गुलाम ने उन कौमों के साथ क्या किया, गुलाम बना दिया उनको। तो यही हुआ इनके साथ। अच्छा, उसके बाद जो है ना मैंने बताया कि ईसाइयों के हवाले से अहमियत क्यों है, क्योंकि बैतुल्लाहम की वजह से है, हजरत ईसा की पैदाइश है। ये वो करते हैं ना, रोते हैं, इन्होंने अपनी एक जगह बनाई हुई है जहाँ पे सारे इकट्ठे होकर आओ गिरिया करते हैं, अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि हमें माफ कर दे, हमें जो है ना दोबारा से हुक्मरानी दे पूरी दुनिया के ऊपर गलबा पाने की। इसलिए सर ये अपनी वेलिंग जो है वॉल ना कहते हैं उसको, जी दीवारें गिरिया कहते हैं, दीवारें गिरिया। जी दीवारें गिरिया। जिस तरह हम जो है ना नमाज में बैठ के दुआ मांगते हैं, रोते हैं, तो वो भी इसी तरह करते हैं अपनी बात। अच्छा, इसके बाद जो है इस्लाम के हवाले से देखते हैं, ये दो चले रिलीजन। उसके बाद इस्लाम के हवाले से देखते हैं कि आज जब इस्लाम की पैदाइश हुई उससे इस्लाम शुरू हुआ। उसके बाद 600 इस्लाम के पास जो है ना ये कब आया, ये जो फलस्तीन था इस्लाम के पास कब आया था? 638 एडी में, लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 638 एडी, जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु आते हैं, खलीफा थे दूसरे, इनके दौर में यरूशलेम मुसलमानों के पास कंट्रोल में आ गया था। तो ये सारा खित्ता, ये हजरत उमर के दौर में, ये हजरत उमर के दौर में ये सारा क्या था, ये सारा का सारा मुसलमानों के पास आ गया था, जिसमें यरूशलेम भी मौजूद था। ठीक है। उसके बाद फिर चलता है वक्त आगे आगे, जो है इसके बाद उमैया आते हैं, उमैया के बाद जो है फिर जो है वक्त आगे बढ़ता है, अब्बासिया जब आते हैं, तो अब्बासिया के दौर में दोबारा से जो है ना मुसलमानों से ये यरूशलेम छीना गया था। अब्बासिया के दौर में किसने छीना था? वो फिर ईसाइयों ने छीना था। और ये फिर वार्स होती है जो कि हम देखेंगे अभी कि कौन कौन सी वार हुई थी अब्बासिया दौर के अंदर। और अब्बासिया दौर में जो वार हुई थी, ये माइंड में रखिएगा, ये वार ईसाइयों और मुसलमानों के दरमियान थी। किस लिए थी? यरूशलेम के लिए थी। ठीक है, यरूशलेम के लिए। अब्बासियों के दौर में ईसाइयों ने मुसलमानों से जो यरूशलेम छीना था। अब इसमें जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, अब जो है ना आप लिखिएगा, ये डाटा लिखने वाला है सारा, ये वार से रिलेटेड है। लिखिएगा, पहली इनको क्या कहा जाता है? क्रूसेड वॉर, जिनको सलेबी जंगे कहा जाता है। क्रूसेड वॉर, वॉर्स, सलेबी जंगे, सलेबी जंगे, ये आपने पढ़ी होंगी पाकिस्तान स्टडी के अंदर भी, इस्लामियात में भी सलेबी जंगें लड़ी गई थी। ये 9th 10th में ओशो है उसमें, तो सलेबी जंगें लड़ी गई, जिसमें से लिखिएगा फर्स्ट क्रूसेड वार का भी। ये डाटा इंपॉर्टेंट है, फिगर इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। फर्स्ट क्रूसेड वार लिखिएगा, फर्स्ट क्रूसेड वार, पहली सलेबी जंग, ये कब हुई थी? ये फर्स्ट जो क्रूसेड वार है, क्रूसेड वार, ये हुई थी 1095 में हुई थी और 1099 तक रही थी। ये 4 साल रही थी। ठीक है, 4 years, 1095 से 1099 तक इसका ड्यूरेशन है। उस टाइम क्या था? सल्तनत से अब्बासिया दौर था। और ये किसके साथ हुई थी? रोमन्स के साथ। रोमन्स बेसिकली क्या थे? ईसाई थे। तो ये रोमन्स के साथ हुई थी सल्तनत अब्बासिया के दौर में। इसमें अब्बासिया और रोमन्स थे, अब्बासिया और रोमन्स के दरमियान हुई थी। ठीक है, और इसमें रोमन्स जो है वो जीत जाते हैं, इस तरह यरूशलेम ईसाइयों के पास चला जाता है। उसके बाद सेकंड वार होती है, फिर वक्त गुजरता है आगे, तो सेकंड क्रूसेड वार लिखिएगा, ये लिख ली है पहली। जी सेकंड क्रूसेड वार 1145 से शुरू होती है, 1150 तक रहती है। 1145 से 1150 तक रहती है। इसमें कौन थे? इसमें बेसिकली जो है फिर साफ ज़ाहिर है, जब मुसलमानों से छीना गया तो मुसलमानों भी तो अटैक करना है दोबारा, प्रिपेयर होके। तो इसमें थे अमादुद्दीन जंगी और नूरुद्दीन जंगी, ये भाई थे। अमादुद्दीन जंगी
ठीक है, और नूरुद्दीन जंगी, प्लस इसके साथ कौन था, नूरुद्दीन जंगी। तो नूरुद्दीन जंगी और इमादुद्दीन जंगी ये भाई थे, इन्होंने फिर ईसाइयों के ऊपर हमला किया, रोमन्स के ऊपर, और ये फिर दोबारा जो है ये कामयाब हो गए थे, और दोबारा किसके पास आ गया था, मुसलमानों के पास आ गया था ये यरूशलेम। उसके बाद फिर वक्त आगे बढ़ता है, और सॉरी यहाँ पे भाई मिस्टेक है, थोड़ा सा इसको अपडेट कीजिएगा दोबारा। ये जो दूसरी जंग थी ना, इसमें मुसलमान कामयाब नहीं हुए थे, रोमर्स जीत गए थे। जब अमादुद्दीन जंगी और जो नूरुद्दीन जंगी थे, इसको जो है ना करेक्ट कर लीजिएगा, नूरुद्दीन जंगी और अमादुद्दीन जंगी जो थे, ये जब लड़े तो रोमर्स जो है ना वो जीत गए थे, इनको शिकस्त हुई थी। ठीक है, मुसलमानों को शिकस्त हुई थी, ये भी नहीं जीते थे दोनों जंगे। नहीं नहीं, ये सलाउद्दीन अयूबी के बेटे नहीं थे। इनके बाद जो है ना, इसके बाद सलाहुद्दीन अयूबी आते हैं, इनके बाद सलाहुद्दीन अयूबी अब आएंगे। सलाहुद्दीन अयूबी जिसमें थर्ड क्रूसेड वार जो थी, थर्ड क्रूसेड वार, थर्ड क्रूसेड वार जो है ये हुई थी 1187 से 1192, ये हुई थी थर्ड क्रूसेड वार, 1187 से 1192 में हुई थी। और ये जंग जो है ना, इसमें सलाहुद्दीन अयूबी थे, सलाहुद्दीन अयूबी। ऐसे नहीं आज कहा जाता कि फलस्तीन को सलाहुद्दीन अयूबी पुकार रहे हैं, बल्कि फलस्तीनी किसको पुकार रहे हैं, सलाहुद्दीन अयूबी को। ये बड़ी जो है बहादुरी से लड़े थे, और इन्होंने जो है ना क्या किया था, ईसाइयों से कब्जा छुड़ा के मुसलमानों के पास आ गया था यरूशलेम। यरूशलेम उसके बाद ये मुसलमानों के पास ही रहा। फिर ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में और सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो है ना फिर ये मसाइल शुरू हुए थे। ये सारा इलाका फिर सल्तनत उस्मानिया के पास आ गया था, सलाहुद्दीन अयूबी के पास। ये सारा इलाका फिर किसके पास आ गया था, ये सारा ऊपर टर्की है, ये सारा किसके पास आ गया था, ये सारे का सारा आ गया था, ये मुसलमानों के पास आ गया था। और यहाँ पे क्या बन गई थी, खिलाफत उस्मानिया बनी थी। उसके बाद वक्त गुजरता है, फिर क्या होता, जहां तक मुझे बताइएगा क्लियर है। चले, अभी हम करते हैं, अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहां से फिर जो है आगे आएंगे हम। इसके बाद देखिएगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है 1914 से 1918 तक, वर्ल्ड वॉर वन। ठीक है, वर्ल्ड वॉर वन होती है 1914 से 1918 के दरमियान होती है वर्ल्ड वॉर वन। इसमें क्या होता है बेसिकली, ये खिलाफत उस्मानिया लड़ते हैं। मैंने आपको ये वर्ल्ड वॉर वन वैसे जो है ये पढ़ाई थी, उसमें जब आपने, मैं आपको बल्कि लेक्चर भेजूंगा सुबह एक, तो वो लेक्चर है उसका नॉर्थ अमेरिका का, वो आप कीजिएगा। नॉर्थ अमेरिका के 4 लेक्चर है, ये आप कीजिएगा। उसके अंदर आपको वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू, अमेरिकन हिस्ट्री, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये सारा का सारा डिटेल में है। और उसके अंदर वर्ल्ड वॉर वन और टू के इफेक्ट हर चीज मौजूद है वहां पे। और वो अब तक जो है 2020 तक का डाटा उसमें मौजूद है अमेरिका के हवाले से। तो उसमें जो है ना वर्ल्ड वॉर वन में जो है ग्रुप बनते हैं, 2 अलायंस होते हैं, इसमें जो है ये जर्मनी के साथ होते हैं, और भी ऑस्ट्रिया वगैरह होता है। इस तरह जो है ना ये क्या होते हैं, ये खिलाफत उस्मानिया हार जाती है, तुर्की हार जाता है, और उधर से क्या होता है, ब्रिटिश और फ्रांस जो है ना जीत जाते हैं। वर्ल्ड वॉर वन में कौन थे, ब्रिटिश और फ्रांस जीत गए थे। तो ये सारा इलाका फिर किस में पास आ गया था, ये सारा ब्रिटिश और फ्रांस के पास आ गया था। जब ये ब्रिटिश और फ्रांस के पास आता है, से फिर क्योंकि यहूदी क्या होते हैं, यहूदी भटके होते हैं जी। 1192 में नहीं, उसके बाद की बात है। ये तो सलाहुद्दीन अयूबी गुजर गया, उसके बाद वक्त चला, खिलाफत उस्मानिया आ गई, और ये सारा खिता खिलाफत उस्मानिया के पास था, मुसलमानों के पास। ठीक है, तो उसके बाद वर्ल्ड वॉर वन की बात हो रही है 1914 से 18 की बात। ठीक है, 1914 से 18 में बर्तानिया और फ्रांस के पास आ जाता है ये सारा खिता जो मैंने मेंशन किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है। इसमें क्या होता है
क्योंकि यहूदी जो होते हैं इस ताड़ में होते हैं कि उनकी कोशिश होती है कि हमें एक मौका मिले, हम यरूशलेम दोबारा पहुंचे। असल में इनका मकसद यरूशलेम को अपने पास रखना है, कब्जा करना है, जो कि अभी तक मुमकिन नहीं हो पा रहा। तो इस वजह से जो है ना, क्या किया गया है, यहूदी फिर पहुंच जाते हैं बरतानिया के पास। बरतानिया के पास जाते हैं तो वहां पे जो है ना, उस टाइम कौन था उनका प्राइम मिनिस्टर था, बेलफोर्ड था बरतानिया का। तो बेलफोर्ड से मिलते हैं, उन्हें कहते हैं, उन्हें बताते हैं सारी हिस्ट्री के, ये इस तरह, ये हमारा खिता है, हमें सिर्फ रहने के लिए जगह दी जाए। तो इसके लिए क्या होता है, एक मुआहदा होता है जिसको क्या कहते हैं, बेलफोर्ड डेक्लेरेशन। ये लिख लीजिएगा, बेलफोर्ड बेलफोर्ड डेक्लेरेशन। डेक्लेरेशन ये मुआहदा था, डेक्लेरेशन था, कि एक किस्म का जो है ना, एक लिख दिया जाता है जी, हम आगे जो है ना जाकर जब हम जीत जाएंगे जंग। ये कब हुआ था जी? जी 1917 में हुआ था। मैं दोबारा बता देता हूं, 1917 में बेलफोर डेक्लेरेशन। ये इसमें यहूदी गए थे, बेलफोर प्राइम मिनिस्टर था, बेलफोर था प्राइम मिनिस्टर बरतानिया का, ये उसके पास गए यहूदी। तो उन्होंने कहा जी हमें ये हमारा खिता थोड़ी सी रहने की जगह दी जाए। तो उसने क्या कहा, उसने एक डेक्लेरेशन लिख दिया, एलामिया जारी किया कि हम जब जंग जीतेंगे तो ये हम आपको देंगे। तो 1917 में जो है ना ये मुआहदा हुआ था यहूदियों के साथ, किस कौन सा, बेलफोर डेक्लेरेशन, जिसको 1917 कहा जाता है, बेलफोर डेक्लेरेशन कहा जाता है 1917 में। अब ये ऑफिशियल लेटर लिखवा के आ गए। अभी फिर जो है ना वक्त चलता रहा, ये बरतानिया के पास रहा, फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर आ जाती है, और ये इस तरह क्या करें, इन्होंने ऐसा ऐसा जमीनें इसी डेक्लेरेशन के जरिए जमीनें खरीदना शुरू कर दी। यही कहाँ पे, इस खिते के अंदर। ये सारा खिता क्या है, फलस्तीन था। ये सारा का सारा क्या था, फलस्तीन था। इस खिते में इन्होंने क्या किया, जमीनें खरीदना शुरू, डेक्लेरेशन के पास मौजूद था। कहां से, मुझे बताइए, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कहां से? कहां से अंडरस्टैंड यू, अनम्यूट करके बता दीजिए। डेक्लेरेशन क्यों हुआ? जी मैं बता रहा हूं, ये यहाँ पे थे मुसलमान, खिलाफत उस्मानिया। वर्ल्ड वॉर वन के बाद ये खिताब बरतानिया और फ्रांस के पास आ गया था, मुसलमानों की हुकूमत खत्म हो गई थी, खिलाफत उस्मानिया टूट गई थी, मॉडर्न तुर्की बन गया था 1921 के अंदर, 1922 में। तो ये खिता किसके पास है, सारा बरतानिया के पास है। अब उससे पहले, क्योंकि जो है 1914 से लेकर 1918 तक वर्ल्ड वॉर वन चल रही है, तो 1914 1918 से पहले पहले खिलाफत उस्मानिया क्या थी, कमजोर हो चुकी थी। ये यहाँ पे कब्जा किसका हो चुका था, 18 से पहले पहले कब्जा हो चुका था, 1918 से पहले पहले तो कब्जा हो चुका था, यहाँ पे बरतानिया आ चुका था। तो ऐसा ऐसा अभी जंग जारी थी, 18 अभी आना था, 18 तक जारी रही। तो ये यहूदी जो है, इनका एक तबका पहुंच गया कहाँ, बरतानिया। वहां मिला वहां के प्राइम मिनिस्टर बेलफोर्ड से। तो बेलफोर्ड से जब मिलता है वहां पे, उनसे क्या करता है जी, हमें रहने के लिए यहाँ पे इजाजतनामा चाहिए, अब आपकी हुकूमत आने वाली है। तो बरतानिया ने ये कहा कि अगर हम जीत गए तो हम आपको क्या करेंगे, यहाँ पे रहने की जगह देंगे। तो उन्होंने ये इलामिया उनको जारी किया था रिटर्न फॉर्म में। तो जब ये जंग जीत गए 1918 के बाद, तो इन्होंने ऐसा ऐसा आकर यहूदियों ने इस डेक्लेरेशन के तहत क्या किया, यहाँ पे ऐसा ऐसा जमीनें खरीदना शुरू कर दी। असल में यहाँ पे मुसलमान थे सारे के सारे, इन्होंने ऐसा ऐसा रहना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मसाइल पैदा होना शुरू हो गए। ठीक है, अब फिर क्या होता है कि वर्ल्ड वॉर टू आ जाती है। ये ऐसा ऐसा जमीनें खरीद रहे हैं यहूदी, वर्ल्ड वॉर टू आ जाती है। तो वर्ल्ड वॉर टू के अंदर क्या होती है कि जब बरतानिया जीत गए वर्ल्ड वॉर टू में, ये निकल गए सारे मुल्क जो है आजाद होना शुरू हो गए बरतानिया से, वर्ल्ड वॉर टू के बाद 1945 के बाद। तो क्या होता है फिर, ये क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू 1939 से 1945 तक रही थी, 1945 के बाद ये सारे इलाके अलग अलग होना शुरू हो गए, और इस तरह जो है ना यहूदी क्या होना शुरू हो गए, यहाँ पे अपनी आबादकारी बढ़ाना शुरू हो गए। ऐसा ऐसा इन्होंने क्या किया, अपने पांव जमाना शुरू कर दिए। ठीक है,
और इन्होंने अपनी प्रेजेंस को शो करना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि फलस्तीनियों ने इनके खिलाफ बगावत शुरू की, मतलब कि उनका तो मुल्क था, तो उन्होंने क्या किया, इनके खिलाफ लड़ना शुरू किया। मामला कहाँ चला गया, यूएनओ में। तो यूएनओ ने क्या किया, इन्होंने वो डेक्लेरेशन दिखाया जी, बरतानिया ने हमें कहा था कि आपका खिता हम आपको रहने की जगह देंगे। यूएनओ ने क्या किया, असल में ज्यादा कौन थे, मुसलमान। इन्होंने क्या किया, 55% जो है, 55%, 55% दे दिया, बल्कि 55 नहीं 35%। आई थिंक इसमें आई एम डाउटेड 35 है, तो 35% दिया, 35 से 45% फलस्तीनियों को दे दिया, और 55 से 65% किसको दे दिया, यहूदियों को दे दिया यूएनओ ने। अब प्लानिंग तो इनकी शुरू से थी कि हम एक ऐसा यहाँ पे खिते में बिठाएं जो इनको काबू में रखे। तो इस तरह क्या हुआ कि हालांकि इनकी थोड़ी सी आबादी थी, एक जस्ट छोटे से शहर जितना, इनको 65% दे दिया रकबा, दो हिस्सों में फलस्तीन को तकसीम कर दिया। तो इस तरह जो है ना फिर मसाइल बढ़े, और जिसकी वजह से इसराइल ने क्या किया आगे जो है 1948 में, इसराइल ने, ये लिख लीजिएगा, इसराइल ने अपनी आजादी का ऐलान कब किया था, 1948 के अंदर, 14 मई, 14 मई 1948 को इसराइल ने अपनी आजाद रियासत का ऐलान किया कि हम एक आजाद खुद मुख्तियार रियासत है। ये इसराइल ने कब ऐलान किया था, 14 मई 1948 को। जिसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर जंग छिड़ी, और यहाँ पे फिर अरब इसराइल वार शुरू हो गई। क्योंकि जब इसराइल यहाँ पे अपना ऐलान करेगा, तो यहाँ पे आसपास सारे कितने मुमालिक है इस्लामी, यहाँ पे जॉर्डन है, यहाँ पे सीरिया है, यहाँ पे ईरान है, यहाँ पे सऊदी अरेबिया है, ये बन चुके थे, यहाँ पे इजिप्ट है, यहाँ पे इराक है। तो ये सारे क्या करेंगे, इंटरवेंशन, इनके खिलाफ रेजिस्ट करेंगे। तो यहाँ से जंगें शुरू होंगी, जिनको क्या कहा जाता है, अरब इसराइल वार कहा जाता है। आई थिंक मैं कहता हूँ यहाँ तक इनफ है। कल हम अरब और इसराइल वॉर सारी कंप्लीट करेंगे, और आगे भी जो जितने शहर हैं ये सॉरी, ये जो कंट्रीज हैं 5 के 5, ये हम सारे करेंगे। मुझे बताइएगा यहाँ तक इनफ है आपको, या आगे करने हैं। सर काफी है।